हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री 7.1। जैसा कि मैंने बताया था पहले फार्मूला के बारे में आपको, इस 7.1 में किस किस तरीका के फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। यानी मैंने दूरी सूत्र बताया था, उसी के बाद मैंने आपको विभाजन सूत्र भी बताया था, और फिर आपको मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला सिखाया था मैंने। तो तीनों फार्मूला को आज यूज करेंगे। कल हमने एक द्विघात सूत्र का प्रयोग किया था, क्या आपको याद है कुछ? आइए एक क्वेश्चन से और द्विघात सूत्र से हम लोग समझते हैं कि आपको याद है या नहीं है। तो मैंने बताया था द्विघात सूत्र यानी दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला जो था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में रूट अंडर उसी के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था क्या लज्जी सर? जैसे आपसे कोई बिंदु दे दिया जाए, क्वेश्चन समझते हैं, जहाँ a का वैल्यू आपको a और b दे दिया जाए एंड b का वैल्यू आपको कुछ दे दिया जाए a माइनस बी माइनस ए माइनस बी ऐसे दे दिया जाए, और आपसे कहे कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी दूरी ज्ञात करे, यानी इस दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें फाइंड करना है सर। तो हमने पढ़ के आया है कि ए का वैल्यू क्या था, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है सर माइनस ए और माइनस बी। मैंने सिखाया था x1 क्या होगा सर, ए हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएंगे माइनस बी हो जाएंगे। क्या आप में से किसी को याद है कि सर दूरी फार्मूला मैंने क्या लिखाया था, डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखाया था? जी सर याद है मुझे, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखाया था। x2 का वैल्यू है कितना सर माइनस ए, x1 का वैल्यू कितना a माइनस ए का होल स्क्वायर, y2 कितना है सर, y2 देखेंगे माइनस बी है तो लिखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी सर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक ए कितना हो जाएंगे 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी कितने हो जाएंगे सर माइनस 2b का होल स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर अगर करें तो क्या होगा 4, a का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएंगे 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करें तो 4b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। सर ये दोनों में 4 है, क्या 4 कॉमन निकाल सकते हैं सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेंगे। 4 का रूट अगर निकालूं तो क्या होता है सर 2, रूट अंडर में क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर। तो आपसे जब भी इस तरीका से डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपसे बोलेगा डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए, तो आसानी से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं। ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर इसके आगे और कौन से प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं इसको बता दें। जी सर, आइए अब उसी प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सवाल दे दिया जाए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो आप देखेंगे 2 माइनस 5 तथा -2,9 से समदूरस्थ है, ऐसे लिखे सर। जब ऐसा सवाल आ जाए कि x एक्सिस पर बात करें तो x एक्सिस का वैल्यू कैसे लगाते हैं, तो p x एक्सिस बोला यानी x का x और y की जगह क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। जो भी बिंदु आपको दिया रहता है, तो बिंदु आपका दिया हुआ सर a का वैल्यू 2 माइनस 5 दिया हुआ है, b का वैल्यू -2 और 9 दिया हुआ है सर। एक बार p को a के साथ बनाएंगे और p को b के साथ बनाएंगे, इधर हो जाएगा सर pa इक्वल टू में pb। अब pa और pb हमको जब फाइंड करना है तो pa के लिए जब निकालेंगे तो वही फॉर्मूला सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों में जब करेंगे तो x2 क्या होता था नीचे वाला, ये x1 होते हैं, y1 ये x2 ये y2, तो इतना फार्मूला लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लगाता 2 में से x माइनस करते हैं, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, -5 में 0 माइनस करेंगे सर -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। फॉर्मूला क्या होता था सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह में 2 था, माइनस में x था, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 मेरा -5 था, y1 0 है सर, तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसी तरीका से इसमें लगाते हैं सर, जब pb के साथ करेंगे तो अब मेरा x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस x का होल स्क्वायर,
प्लस में 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सर जी अब हम लोग देखते हैं कि एक तरफ सोल्व करते चलते हैं या दोनों तरफ एक ही साथ करें। तो सर एक एक करके कर लेते हैं, पहले एक तरफ कर लेते हैं फिर दूसरे तरफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, हर कोई बच्चा बचपन से पढ़े सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सर जी ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में यानी इसे करेंगे a स्क्वायर माइनस में 2ab के जगह में x और प्लस से बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। बोला सर जी ठीक है। और यहाँ पे -5 में तो 0 माइनस हो सकता है ना, तो इसको तो माइनस कर दे रहे हैं, 5 में 0 जाएगा तो सर माइनस माइनस प्लस 5 का 0 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी -5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4 होगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 2 जा 4x हो जाएंगे सर, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 25 हो जाएगा सर। यहाँ तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। क्या सर यहाँ पे हम लोग जो नंबर वाले टर्म थे क्या उसको ऐड कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। 25 और 4 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 29, माइनस में क्या है सर 4x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x प्लस में क्या हो गया है एक्स स्क्वायर। सर क्या इसके आगे इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, अभी तो नहीं कर सकते, अब इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं, है ना। फिर इधर वाले को सोल्व करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे भी देखेंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, फॉर्मूला जानते हैं सर a स्क्वायर होता है यानी ये a है और ये b है, तो a और b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस में 2, a के जगह कितना है बाबू -2 और b के जगह कितना है x है, प्लस b स्क्वायर देखेंगे तो b के जगह कितना है x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x का स्क्वायर लिख देंगे सर। और फिर प्लस है तो प्लस 9 में 0 माइनस हो सकता है क्या, जी 9 में 0 माइनस कर दो सर 9 ही बचेंगे, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा सर। उसके बाद मैं 2 का स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा 4, कोई बच्चे बोले सर माइनस लगा दो, अरे यार जब -2 का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का भी तो स्क्वायर हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आप तो इतने बड़े हो गए आप। 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 जा 4x प्लस में एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 21। क्या सर इसमें भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, 81 और 4 ऐड कर दे 85 प्लस में 4x प्लस में एक्स स्क्वायर। जी सर बिल्कुल आसान लग रहा है। क्या अब मैं इस दोनों तरफ में इसको क्या कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलते हैं इन्हें, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √29 माइनस 4x प्लस में x स्क्वायर होते हैं, इस पे स्क्वायर कर दो सर जी। √85 प्लस में 4x प्लस में x स्क्वायर है सर जी, इसके स्क्वायर कर दो। मेरा भाई ये स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है कट जाता है, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करते हैं रूट का वैल्यू का मतलब क्या होता है, कहीं लिखा हुआ है x का पावर √x या फिर √2 √4 का पावर 2 लिखा हुआ सर, इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब 4 का पावर 1/2 है सर, और पावर में कितना है सर 2 है सर, पावर में मल्टीप्लाई में 2 है सर, ये 2 2 कट जाएगा डायरेक्ट क्या बचेगा 4। तो हम लोग डायरेक्ट समझ गए सर स्क्वायर से रूट कट जाता है, बचता क्या सिर्फ जो नंबर रहता है। दूसरी तरह स्क्वायर से रूट काट दिया क्या बच गया सर जो नंबर है। तो हमारे पास बच रहा सर 29 माइनस 4x प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या बच रहा है 85 प्लस 4x प्लस में एक्स स्क्वायर बच रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो सिमिलर नंबर रहता है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कट गए, कोई बच्चा कहेगा सर जी यहाँ 4x यहाँ 4x काट दो ना, अरे मेरा भाई यहाँ माइनस का साइन है या प्लस का साइन है कैसे कट जाएंगे, है ना। ये तो आप बचपन में जानते सिमिलर रहते हैं तो कट जाते हैं। अच्छा सर 29 का 29 प्लस में 85 इधर ले आओ तो -85 सर, इधर है -4x है, इधर प्लस में 4x है, माइनस में 4x उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 4x सर। 29 में 85 माइनस कर दो, अरे कर देता हूँ यार 56 बचेंगे, और साइन किसके होंगे माइनस के होंगे क्योंकि सर बड़ा -85 है। फिर 4x ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 8x हो जाएंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या सर -56 इक्वल टू 8x, यानी -56/8 इक्वल टू x। 8 का 7 57 कितने बार में आते हैं 7 बार में, x का वैल्यू कितना निकल गया -7 निकल गया। तो आपसे यही बोल रहा था p x एक्सिस का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप लिखेंगे सर p x का वैल्यू कितना आया सर, x का वैल्यू -7 आया, और y के जगह में क्या है 0, तो यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो आप सीखे आज x अक्ष पर कैसे बनाते हैं। अगर इसी पे आपको y एक्सिस पर आता है तब पर भी आपको घबराने वाली आवश्यकता है नहीं थी। y एक्सिस पे जब पूछता तो x के जगह में क्या हो जाते 0 हो जाते, और y की जगह पे y वैल्यू ही लिख देते। तो हम लोग जानेंगे x एक्सिस y एक्सिस पे कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को आज हम लोग जाने। आइए और एक डिफरेंट इससे सवाल आते हैं इसी चैप्टर से 7.1 से, उसको देखते हैं, उसके बाद 7.2 की ओर बढ़ेंगे। अब 7.1 में एक इससे अलग क्या प्रश्न आता है सर उसको बता दो, तो बता देता हूँ।
लिखा हुआ है y का वह मान ज्ञात करें, y का वह मान ज्ञात करें, y का वह मान ज्ञात करें जिसके बिंदु P 2-3 एंड Q और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10y है, 10 और y है। और आगे आपसे लिख रहा है इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी 10 मात्रक है। अच्छा सर जी, तो आपसे पूछ रहा है y का वैल्यू फाइंड करो जहां पे आपको दूरी दे चुका है। सर कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले p हमें पता है क्या? जी सर पता है, p का वैल्यू 2-3 दिया हुआ है। q का वैल्यू पता है? जी सर q का वैल्यू पता है 10 और y है। x1 क्या होगा? x1 होगा 2, x2 क्या होगा? 10, y1 क्या होगा? y1 होगा -3 और y2 क्या होगा सर? y2 होगा y होगा। अब यहाँ पे दूरी मात्रक दे चुका है, यानी PQ का वैल्यू यानी निकाल के आपको दे दिया है 10 मात्रक। मात्रक मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास में जो इंट्रोडक्शन दिया था, जिसका डिस्टेंस जो है हमें सेंटीमीटर, मीटर या किसी में भी नहीं दिया होता है, तो उसको हम अपने से मात्रक ले लेते हैं। तो यहाँ इनका मात्रक दे दिया है 10 मात्रक बाई इनका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे, PQ बराबर कितना होता है सर? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। जी सर। आगे देखेंगे x2 का वैल्यू क्या है सर? 10 - x1 का वैल्यू कितना है सर? 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर। y2 के लिए हम कितना है सर? y माइनस है तो माइनस सर, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर सर। 10 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या होगा बता सकते? जी सर 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 का स्क्वायर। y प्लस 3 है सर, y प्लस 3, क्या y प्लस 3 हम लोग घटा सकते हैं क्या? ये जोड़ सकते हैं? नहीं सर। तो हम लोग और एक फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। बोला जी सर। अब मैं आपको बताऊं कि सर PQ का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है? 10 मात्रक। जी यहाँ लिख दे 10 मात्रक, प्लस लिख दो सर 10 बराबर, यहाँ पे y प्लस 3 ab का होल स्क्वायर में जैसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सर जी यहाँ पे 10 है, 10 लिख दो, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2 3 6y प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्या आप कर सकते हैं 10 का 10 इक्वल टू 64 और 9 को ऐड कर दे, कितना हो जाएगा सर जी? 73 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y। अब ये रूट को कैसे सॉल्व करो, तो मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला तरीका, यानी दोनों तरफ वर्ग करने वाली तरीका। इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तब क्या होता है सर? इधर भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी √73 प्लस y स्क्वायर प्लस में 6y हो जाएगा। अब जब इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर, ये तो रूट से कट गया, पर 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। इधर 73 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y सर। 100 का 100 प्लस 73 इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस में 73, इधर क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस में 6y बचेंगे सर। अब 100 में 73 माइनस कर दूं, कितने आ जाएंगे? 27 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस में 6y हो जाएंगे। क्या अब इसको हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है? जी जी सर आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 27 इक्वल टू किधर खींच लेंगे तो -27 इक्वल टू में क्या बचेंगे सर? 0 बचेंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। 1 से 27 को मल्टीप्लाई करो, क्या होंगे सर? 27 होंगे। यानी आपको सर माइनस करके 6 लाना और मल्टीप्लाई करके 27 लाना है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? 3 9 जा 27। जी सर 3 में 9 जाएगा तो 6 भी आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करने से 27 भी आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सर y स्क्वायर प्लस में 6y आपको लाना है, तो हम लोग जानते हैं 3y प्लस में 9y माइनस 27 इक्वल टू 0 लिख दे। ये दो को आपस में कॉमन निकालता हूँ ये दोनों से। अब इसमें कॉमन निकालोगे तो y कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या? y -3। इसमें कॉमन निकालोगे तो प्लस में 9 है, 9 कॉमन निकल जाएगा y -3।
सर y प्लस में 9 बाहर में है और अंदर ब्रैकेट में y माइनस 3 है। आप जो बना रहे अगर दोनों ये सेम आ जाए तो समझ जाना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना रहे हो बिल्कुल सही है, वरना गलत है सर जी। अब देखेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस में 9 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस में 9, y माइनस में 3 उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस में 3। क्या सर माइनस का ऋणात्मक वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू आते हैं उसका वैल्यू को हम लोग नहीं मानते, जो मिलता है y का वैल्यू कितना निकल गया 3, तो इसको हम लोग मानेंगे कि y का वैल्यू कितना फाइंड हो गया सर 3 फाइंड हो गया। तो ये आपके सवाल आएंगे कि y का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो सवाल आया था तो y के वैल्यू कितना निकल गए हैं 3 यूनिट निकल गए, यानी 3 मात्रक आपके क्या हो जाएंगे परम सत्य आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग जाने कि 7.1 में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो एक्स एक्सिस वाले एक प्रश्न पढ़े, एक हम लोग जाने कि जब आपका मात्रक दे दिया जाता है PQ तो आपको y का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाता है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 7.2 में जो विभाजन सूत्र आता है, ये अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से ही तो प्रश्न बनाए सर, क्या जहाँ पे कहीं भी विभाजन सूत्र लगाए नहीं। अब विभाजन सूत्र के फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं और उसको बनाने हैं। आप लोग समझ गए होंगे ऐसा करते हैं। अगर किसी भी आपको अगर किसी भी स्टेप में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर भी मुझे ये प्रश्न समझने में, फिर से दोबारा से वो क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग 7.2 में जो आपका ये विभाजन सूत्र है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं 7.2 के विभाजन सूत्र क्या दिए हैं। जैसे लिखा हुआ रहता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 एंड और 4-3 मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। सर जी ऐसे जब प्रश्न आए तो आपको एक चीज ध्यान रखना है सर, क्या बोला बिंदुओं, जब भी बिंदुओं बोले तो समझ जाना ये ए बी की बात कर रहा है, या आप जो भी मान लो रख लो। ए मेरा 1-7 निकल गया, बी हमारा 4-3 ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करती है, इसका रेशियो हमको दिया हुआ है। रेशियो मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में। इनका रेशियो दिया हुआ सर 2-3, यानी M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। सर बचपन से पढ़ के आ रहा, मतलब अभी मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ा था सर x1 x2 कैसे फाइंड करते। अरे x1 हो जाएंगे पहले वाले नंबर -1, x2 क्या हो जाएंगे जो इसके पहले नंबर है 4, y1 क्या हो जाएंगे जो इनके पहले नंबर है 7, y2 क्या हो जाएंगे जो इनके पहले नंबर है -3। सर जी विभाजन फॉर्मूला यानी रेशियो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। विभाजन सूत्र क्या होते हैं कोई बता सकता है, पहली क्लास में मैंने बताया था। विभाजन सूत्र आपको बताया था सर, x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय में m1 प्लस में m2। बोला जी सर ये तो मैं पूरी तरीका से जान रहा हूँ। अब आप x का वैल्यू देखोगे, x का वैल्यू फाइंड करना है तो m1 तो पता है ना सर जी 2 पता है, x2 कितना पता है सर 4 पता है, m2 कितना पता है सर 3 पता है, x1 कितना पता है सर -1 है, और m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 है सर। x का वैल्यू 2 4 जा 8, 3 को 1 से करेंगे 3 बन जा 3 और 2 और 3 को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या कर देंगे सर 8 में 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे, नीचे भी 5 काट दे कितना वैल्यू निकल गया। उसी तरीका से y का फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं m1 y2 प्लस में m2 y1 बाय में m1 प्लस में m2। बोला जी सर। अब y का वैल्यू में आप m1 का वैल्यू देखेंगे कितना है 2, y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 7 और नीचे है m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, 2 3 जा -6 प्लस 3 7 जा 21, 2 3 कितने हो गए 5। सर -6 प्लस 21 माइनस प्लस माइनस 21 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे 15 और नीचे क्या बचेंगे 5, 5 3 जा 15। यानी सर y के वैल्यू जो निकल गए वो निकल गए हैं 3 निकल गए हैं, x का वैल्यू जो निकल गए वो 1 निकल गए हैं। यानी अगर कोई आपको पूछे कि इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा तो p क्या होता है सर x y होता है, और p x मेरा वैल्यू कितना निकला सर 1 निकला, और y कितना निकला सर 3 निकला, तो आपका निर्देशांक बिंदु p 1 और 3 निकल गया। तो इसी तरीका से आज 7.2 के एक प्रश्न को जाने और भी
बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है 7 चैप्टर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे कि सर एक फॉर्मूला मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु निकालने का सूत्र के बारे में मैंने लिखाया था। अभी तो विभाजन सूत्र के और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको भी हम लोग जानेंगे, और जो आपका मध्य बिंदु फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको भी जानेंगे। तो आप लोग इस 7 चैप्टर के लिए और एक वीडियो का इंतजार करें, उसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपका चैप्टर 7, और जो भी टाइप के प्रश्न आते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। और बस आपसे चाहते हैं कि अगर आपको ये सब समझ आ रहा है कि मैं कैसे मैथ को बता रहा हूँ, किस लय से धीरे धीरे उठा के आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाने का मैं वादा लेता हूँ आपसे, पर आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। सर सपोर्ट कैसे करें? मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूँ कि भाई आप जैसे अन्य और बच्चे जिनको ये प्रश्न समझ नहीं आती उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उसे भी क्लास 10 का जो डर है वो खत्म हो जाए। चैप्टर 7 से जो कुछ प्रश्न आते हैं, बिंदु क्या होता है, बिंदुओं क्या होता है, रेशियो क्या होता है, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाता, मैं उसी को बताता जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं ये मैं नहीं कहूंगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो। बस आप जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे शेयर कीजिए ताकि हर बच्चों तक ये पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए कि भाई अगला प्रोत्साहन मिले कि मैं अगला वीडियो बना सकूं और आपको अच्छी तरीका से पता चल सके कि सर कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।